जय हनुमान, जय बजरंगबली। हरिभक्तों, आपके मन में कुछ शंका रहती है, कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं दे पाते हैं। वैसा ही कुछ संदेह, कुछ शंका का समाधान करने के लिए मैं अभी इस चैनल के माध्यम से आप तक शंका समाधान पहुंचाना चाह रहा हूं, आपकी शंकाओं को दूर करना चाह रहा हूं। अगर आपको मेरा कथन अच्छा लगे तो कृपा कर मेरे इस YouTube श्री कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दूंगा। आपके मन में यह संदेह उठता है, बहुत से मैंने सुना भी कि जिस समय पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली जब सीता की खोज में लंका जा रहे हैं तो राम की दी हुई अंगूठी को मुंह में रख लिए, लेकिन जब वो लंका के द्वार पर पहुंचते हैं लंकिनी के सामने, तो मशक समान रूप कपिधारी, ये तुलसीदास का लिखा हुआ, यानी कि उन्होंने मच्छर के समान अपना रूप बना लिया। तो फिर यह अंगूठी कहाँ रही? मच्छर के मुंह में अंगूठी कैसे समा गई? यही आपके मन में है। तो हरि भक्तों, बात ऐसी कुछ नहीं है। बात यह है कि मशक समान माने मच्छर के जैसा, यानी मच्छर जब उड़ता है पंख फैलाकर तो दिखाई दे देता है, लेकिन जब कहीं चिपक जाता है किसी दीवार पर, किसी कपड़े में, तो लोग उसे जल्दी देख नहीं पाते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। यह मच्छर का स्वभाव है। मशक समान रूप कपिधारी का मतलब साफ हुआ कि हनुमान जी ने मच्छर के जैसा यानी छोटा रूप धारण किया। मच्छर बन गए ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी ने मच्छर जैसे करता है उस तरह से छोटा रूप धारण किया, और उस समय भी उनके मुंह में अंगूठी थी। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसी रामायण के कुछ चौपाइयों के बाद लिखा हुआ है कि अति लघु रूप धरे हनुमान। तो हनुमान जी को बड़ा रूप धरना, छोटा रूप धरना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो छोटा रूप वहाँ धारण किए हैं लंकिनी के साथ, और ये अंगूठी उनके मुंह में ही थी। अरे ऐसे तो हनुमान जी जब लंका चले हैं तो विघ्न करने वाली नारियां, स्वर्गलोक की सुरसा, पाताल लोक की सिंहिका और मृत्यु लोक की ये लंकिनी, तीनों से उनकी मुलाकात हो ही गई है। लेकिन हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से सारा काम किया है, और यहाँ उन्होंने छोटा रूप धारण किया है, मच्छर नहीं बने। अब आपका संदेह हम समझते हैं कि दूर हो गया। एक दूसरा प्रश्न आता है, वह क्या है कि लोग सोचते हैं, कोई तो कभी देते हैं कि जब भगवान शंकर का परीक्षण करने के लिए मैना रानी आती है दरवाजे पर, हिमाचल की पत्नी, तो शंकर के गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, भयानक रूप, ये सब देख करके भयभीत हो जाती है। और जब गले का नाग फुफकार मारता है तो थाली, आरती की थाली, परीक्षण की थाली पटक करके और सभी नारियों के सहित महल में अंदर चली जाती हैं। और फिर तब क्या श्री जी का परीक्षण ही नहीं हुआ? बिना परीक्षण के पार्वती के साथ विवाह हो गया। भक्तों, एक चीज आप जान लीजिए कि कोई तो यह भी कह देते हैं इस संदर्भ में कि शिव जी ने क्या किया था कि अपने गले के नाक को उतार करके, गले से अलग करके और जमीन पर रख दिया था। बताइए, ये कैसी जानकारी है? भगवान शंकर गले के नाक को उतार कर जमीन पर रख दिए।
ऐसे भी बोलने वाले लोग हो जाते हैं। बिना अध्ययन के, बिना जानकारी के ये सब बात नहीं थी। मैं संक्षेप में कह दे रहा हूँ कि जब भगवान शंकर दरवाजे पर जाते हैं परीक्षण के समय, तो बात सही है कि मैना रानी भयभीत होकर और महल के अंदर सभी नारियों के साथ चली जाती है और भगवान शंकर जन्माशय पर चले जाते हैं। मैना रानी महल में जिद करती है, हिमाचल से भी कहती है कि मैं किसी भी तरह से ऐसे दूल्हा से, ऐसे वर से अपनी बेटी पार्वती की शादी नहीं करूं। लेकिन जब नारद समझाने जाते हैं भोलेनाथ के बारे में, शिव जी के बारे में, शंकर जी के बारे में, तो एक बात मैना रानी एक शर्त रख देती है कि अगर यह वर या दूल्हा अपना सुंदर रूप दिखा दे तो मैं बेटी की शादी करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाऊंगा। नारद जी फिर जन्माशय पर जाते हैं, शिव जी से आग्रह करते हैं और शिव जी अपना सुंदर रूप बनाते हैं और तब फिर दरवाजे पर आते हैं। नारद कहते हैं, मैना देख लो अपने दमाद का स्वरूप। अब मैना रानी जब निकलती है अन्य नारियों के साथ परीक्षण की थाली लिए फिर आती है, तो शिव जी का रूप, कामदेव से भी अति सुंदर रूप देखकर बहुत प्रसन्न होती है, सभी नारियां खुश। और तब शिव जी का परीक्षण हुआ। कहाँ गया सर, कहाँ गया त्रिशूल, कुछ नहीं, भगवान शंकर का अति सुंदर शिव जी का परीक्षण तब हुआ। उसके बाद शिव जी फिर जन्माशय चले जाते हैं और तब सभी देवताओं को भोजन के लिए बुलाया जाता है। सभी भोजन करते हैं, फिर भोजन करने के बाद जन्माशय में जाते हैं। इसके बाद गर्ग ऋषि ने, गर्गाचार्य ने शुभ मुहूर्त देख करके लग्न मंडप में भगवान शंकर और सभी बारातियों को, जो देवता ऋषि थे, सबको बुलाया है और पूरा श्रृंगार सहित माता पार्वती को वहां लाया जाता है लग्न मंडप में, वेदी के पास। और गर्गाचार्य पूरे विधि विधान से राजा हिमाचल से कन्यादान करवाते हैं और तब शिव और पार्वती का विवाह होता है। अब आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ मिल गया होगा कि सर को गले से उतार के भगवान शंकर कभी जमीन पर नहीं रख दिए थे। यही लोग कहते हैं, अज्ञान लोग, और दूसरे को भी इस तरह के संदेह में डाल देते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भक्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे अपने प्रश्नों का जवाब। सदा आपका कल्याण। जय भोलेनाथ।